क्लियर? तो इसको कवर करने के लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट। अब आप लोग आराम से हाथ बांध के चुपचाप बैठ जाएंगे, पेन वन थोड़ी देर के लिए रख दो साइड में, ठीक है? आ जाओ इधर, ध्यान दो। सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के बारे में। तो आप सब ये बात जानते हैं कि जो वैद्युत आवेश है वो किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत अथवा चुंबकीय गुण दर्शाता है। और यह भी पता है आपको कि जो वैद्युत आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश के अपने पास दो प्रकार हैं, एक आपके पास में पॉजिटिव और एक नेगेटिव। धन आवेश और ऋण आवेश, दो प्रकार के आपको आवेश देखने को मिलते हैं। अब आवेश के बारे में जो दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखना है कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? एक अदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक क्या होता है आवेश का? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि दो आवेश अगर वो प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस है तो भी क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। लेकिन अगर प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को, सॉरी प्लस माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अपने आप में आकर्षित करते हैं। तो आपको यह बात पता है कि अगर आपके पास सजातीय आवेश हैं, सजातीय का मतलब या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, एक ही जाति के, मतलब एक समान है, एक जैसे हैं। तो अगर कोई दो आवेश ऐसा है तो आपको पता है कि ये क्या करते हैं? तो ये सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे ये? और अगर आपके पास विजातीय आवेश है, यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है, इस बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे वैद्युत बल में कूलाम के नियम के बारे में, पर अभी जब हमारी चर्चा आवेश से रिलेटेड हो रही है तो आवेश के लिए कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे पहली बात, कुछ प्रॉपर्टीज जरा आवेश की देखना। पहला, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी वस्तु से आवेश का स्थानांतरण करना है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश आपको देना है, तो दिया गया या स्थानांतरित आवेश जो होगा वो हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। वो हमेशा क्या होगा? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। और ये जो मूल आवेश है स्मॉल ई, ये क्या होता है? तो ये जो मूल आवेश है स्मॉल ई, ये एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसका मतलब ये है कि या तो आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या 2 या 3 या 4 या 5 या 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, आप कभी भी उसे 2.25 इलेक्ट्रॉन या 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। और n की वैल्यू हमेशा याद रखना, +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकती। प्लस से इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, माइनस से इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए, और माइनस से इसका मतलब उस पर ऋण आवेश है, उसने आवेश लिया है। प्लस से मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर प्लस आवेश हो। अब यहां पे एक बात और थोड़ा ध्यान देना कि एक कूलम में, या एक कूलम आवेश लिख लो, जो एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, हालांकि वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं पर अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखने वाले हैं। क्या? Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है।
तो हमसे कह रहा है n बता दो क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, q बराबर n इंटू ई। तो n बराबर आएगा q बटे ई। q का मान है 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणे में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। अब अगर ये बात समझ आ गई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन देख लो। ठीक है, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या बनेगा, 1, यानी ये हो जाएगा 10/16 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा। अब इसको करेंगे भैया, 1 10 यहां से ले लो तो हो जाएगा 100/16 गुणे 10 की घात 18। क्या आएगा, 16 छक्का 96, 4 बचा 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 40 से 32 गया 8, 80 हो जाएगा, 16 पंजे। तो हालांकि ले दे करके बचेगा वही कितना, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं एक कूलम आवेश। अच्छा, यहीं पर एक बात और आ जाती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है अपने पास, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश हमेशा संरक्षित होता है। यानी ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर हम बात करें, यह हमने एक बॉक्स ले ली, इस बॉक्स में हमने 2 गेंद डाल दी, एक में मान लिया 2q चार्ज है और एक में -4q चार्ज है। अब हमने क्या किया, इस बॉक्स को बढ़िया से हिलाया उलाया, दोनों बॉल आपस में टकराई। एक बात ध्यान रखना, दोनों बॉल आइडेंटिकल है, हूबहू एक जैसी है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये एक जैसी हैं तो टकराने के बाद अब इन पे आवेश कितना होगा। टकराने के बाद हूबहू एक जैसी, आकार, आकृति, पदार्थ सब कुछ सेम है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो भैया एक बात, जरा मुझे एक बात का जवाब दो कि यहां पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, जल्दी। तो आप बोलोगे हाँ कितना है भैया, तो ये है आपके पास में 2q, ये है -4q, तो टोटल आ गया तो टोटल आवेश कितना है। अब अगर ये दो बराबर हैं, दोनों गेंदें एकदम बराबर है, आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब दोनों पर आवेश का वितरण भी क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब अगर बराबर आवेश का वितरण हो रहा है, यानी यहां पर भी क्या होगा, -q, और यहां पर भी कितना जाएगा। तो टकराने के बाद, अच्छा इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा न्यूमेरिकल्स में कि भैया हमने 2 गेंद ली, 2 गेंदों के बीच में बल लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, एक पे कुछ चार्ज दूसरे पर कुछ चार्ज है। अब बोला क्वेश्चन में तुमसे कि दोनों बॉल को कांटेक्ट में ला करके फिर से उन्हीं जगह पे रख दिया, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा। समझ रहे हो गुरु। तो इन सब क्वेश्चंस में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलो छापो फटाफट इतनी बातें। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। तो हमने 2 बातें देखी, एक जो महत्वपूर्ण बात थी आवेश का क्वांटीकरण, और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरी, इस बात को बहुत केयरफुली समझना, आवेश का वितरण, या यूं कहें आवेश का सतत वितरण, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का सतत वितरण क्या है ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी सिस्टम को चार्ज दिया, आवेश दिया, तो वो पूरा का पूरा दिया गया आवेश उस सिस्टम पर एक समान रूप से फैल जाएगा। सीधी सी बात इतनी। और ये वितरण हमारे पास 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आवेश का रेखीय वितरण, दूसरा आवेश का पृष्ठीय वितरण, और तीसरा
आयतन वितरण। ठीक है, तीनों क्या क्या चीजें हैं जरा देखो ध्यान से। पहला रेखीय आवेश वितरण क्या है ये? आपने ये कोई एक रॉड ली, पतली सी रॉड, और इस पूरे रॉड पर आपने कुछ चार्ज दे दिया, और इस रॉड को जब आपने चार्ज दिया तो पूरा का पूरा आवेश इस रॉड पर एक समान रूप से फैल गया, तो यह आवेश का रेखीय वितरण कहलाता है। अब आपने इसको जो टोटल चार्ज दिया है, हमने मान लिया कि इस रॉड की लेंथ है L और इसको हमने टोटल चार्ज दिया हुआ है Q, तो यहां पर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? अब ये मत घबराना कि अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी इसलिए लिखा कि हिंदी में हमें लिखना पड़ता एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। मतलब क्या हुआ? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं, और लैम्डा बराबर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा बराबर Q बटे L। मतलब अगर आपको ध्यान से समझना हो, अच्छा उससे पहले भी इसका मात्रक लिख लो। इसका SI मात्रक क्या होगा सर? SI मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, विमीय सूत्र इसका क्या होगा सर? विमीय सूत्र हो जाएगा कूलाम यानी चार्ज के लिए AT L पावर -1। क्या बनेगा? AT L पावर -1। तो ये बात स्पष्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से सुनना, किसी ने आपसे कह दिया कि कोई एक आपने चालक तार लिया, एक आपने कोई भी चालक तार ले लिया, और चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है वो 2 कूलाम प्रति मीटर है। या चलो ऐसे लिखते हैं, 2 कूलाम प्रति मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह है कि उस चालक तार के 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है? 2 कूलाम। अब मैं पूछ लूं तुमसे कि ये बताओ, अगर तार 10 मीटर लंबा है तो उसमें कितना आवेश होगा? जब 1 मीटर में 2 है तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? और आधा मीटर में कितने कूलाम होंगे भाई? जब 1 मीटर में 2 कूलाम है तो आधा मीटर में, तो अगर आपको लैम्डा का मान पता है तो आप ये बता सकते हो कि किसी भी लेंथ में कितना चार्ज उपस्थित होगा। ये इसका मतलब है। ठीक, कोई दिक्कत? अब अगर आपको कभी बहुत छोटे चार्ज की जरूरत पड़ जाए, कभी स्मॉल अमाउंट, छोटी सी लेंथ के लिए, तो हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं dq बराबर लैम्डा इंटू में dl। यार वही बात है, q बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू एल। अब छोटा चार्ज चाहिए तो उसके लिए हमने छोटी सी दूरी ले ली, लैम्डा इंटू dl। ठीक, अब यही सेम कहानी है किसके लिए? पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए। इसमें क्या है कि आपने कोई एक सरफेस ले लिया, एकदम पतली शीट, चादर, पन्ने जैसी, ठीक है, जिसकी थिकनेस यानी जिसकी मोटाई लगभग 0 है, ना के बराबर है। इसको आपने चार्ज दिया और ये पूरा दिया गया चार्ज इस पर एक समान रूप से फैल गया। अब मान लेते हैं इस प्लेट का एरिया कितना है, इस शीट का जो क्षेत्रफल है वो A है, और इस पर जो आपने चार्ज दिया है वो Q है। चार्ज कितना है? Q, और एरिया कितना दिया आपने इसको? A। तो ये निकल के आता है यहां पर कि अगर आपने किसी भी क्षेत्रफल को आवेश दिया, जैसे आपके पास मान लेते हैं कि आपने प्लास्टिक वाली गेंद एक ले ली, ठीक है, वैसा कोई आपने चालक पदार्थ ले लिया, जैसे प्लास्टिक वाली खोखली गेंद आती है ना, अंदर पूरा खाली है, बाहर की बात करें तो अगर मैं उसको पूरा चार्ज दूं तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा दिया गया चार्ज उसके बाहर पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, तो जो पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और यहां पर भी सेम कहानी आ जाएगी, जिस प्रकार यहां था रेखीय आवेश घनत्व, यहां आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व।
क्या मिलेगा यहां? पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको सिमिलरली कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप इसको अंग्रेजी में एक लाइन में लिख लोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां क्या था? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। यहां क्या है? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। ठीक है, यहां क्या था? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, और यहां पर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। क्या मिलेगा? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा सर? इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र, इसकी विमा हो जाएगी ATL⁻²। अब अगर वही छोटा सा एरिया लिखना है, छोटे से एरिया के लिए चार्ज, तो DQ क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू में DA। छोटे से चार्ज के लिए क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू में DA। ठीक, ऐसे ही आयतन के लिए मान लो हमने गोला ले लिया, ठीक है, और गोले को जो हमने पूरा चार्ज दिया, वो गोले में एक समान रूप से गोले के अंदर फैला हुआ है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि अगर ये चालक पदार्थ होता, तो पूरा का पूरा दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता, अंदर नहीं बैठा रहता। ठीक है, तो जब इसके पृष्ठ पर फैल जाता तो वो क्या बन जाता आपका? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बनता आपका? बट यहां पे क्या है? अचालक पदार्थ है, कोई कुचालक पदार्थ, उसके अंदर आपने ठोस ठोस के भर दिया, जैसे तरबूज के बीज जैसे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? आयतन आवेश घनत्व। यहां पे क्या आ जाएगा? आयतन आवेश घनत्व, और इसको लिखते हैं रो से, इसे, और ये हो जाता है रो बराबर आ जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा भैया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आयतन में। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व। ठीक, अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा? तो सर आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, विमेय सूत्र आपको लिखना है, तो इसकी विमा जब आप लिखोगे तो विमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कूलाम के लिए AT, और इसके लिए आ जाएगा L-। और अगर बहुत छोटे से आयतन के लिए लिखना है तो DQ का मान क्या हो जाएगा? रो इंटू में। बहुत छोटे के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा? DQ बराबर रो इंटू DB। तो ये है अपने पास आवेश का वितरण। ठीक है, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आवेश के लिए हमारे पास एक तरीका और बचा है आवेश को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आवेश से रिलेटेड एक बात और है, ठीक है, और वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, कि कितने तरीके से आप आवेश का स्थानांतरण कर सकते। ठीक है, तो अपने पास वैसे तो आवेशन की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, परंतु अपने को मेनली 3 पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की 3 विधियां अपने को देखनी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं तीनों? सबसे पहला आपके पास आता है फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। सबसे पहले क्या है? घर्षण। फिर दूसरा है आपके पास में चालन, और तीसरा है प्रेरण। चालन और तीसरा है प्रेरण। फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, घर्षण क्या होता है? घर्षण में हम क्या करते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट लिया और दोनों को आपस में रगड़ा, तो रगड़ने पर क्या हुआ कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और वो कहां चला गया? दूसरे पर। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो हो गई धनावेशित, और जिस पे इलेक्ट्रॉन चला गया वो हो गई ऋणावेशित, और इस प्रकार हमने आराम से क्या कर लिया? चार्ज कर लिया जो भी हमें ऑब्जेक्ट को आवेशित करना था। दूसरा चालन। चालन में क्या होता है कि मान लो हमने ये एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ठीक, और दोनों को किसी एक चालक तार से हमने जोड़ दिया। तो जैसे ही हम चालक तार से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ये कि जिस भी पिंड का विभव अधिक होगा,
जिस भी पिंड का विभव अधिक होगा, आवेश उधर से होता हुआ कहां तक जाएगा? दूसरे वाले पिंड पर। ठीक है, मान लेते हैं इसका विभव कुछ कितना है? 10 वोल्ट, और इसका विभव कुछ कितना है? मान लेते हैं 14 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट। तो अब यहां से आवेश इधर तब तक आवेश जाता रहेगा जब तक कि दोनों पर का विभव समान ना हो जाए। यानी कि मान लेते हैं इधर से आवेश गया, यहां पे भी कितना हो जाए? 6 वोल्ट, और यहां पर भी हो गया 6 वोल्ट, विभव बराबर, तो आवेश का स्थानांतरण बदल। तो अगर कोई भी दो वस्तु ऐसी हैं जिनमें विभवांतर है, क्या है? विभवांतर है, अगर उन दो वस्तुओं को मैं किसी चालक तार से जोड़ दूं, उनको संपर्क में ले आऊं, तो संपर्क में ला दे से क्या होगा कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से दूसरे वाले वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। इस प्रकार इसने आवेश ले लिया, इसने आवेश दे दिया, तो आवेश का स्थानांतरण हो गया। मेथड ऑफ चार्जिंग दूसरा तरीका। तीसरा जो अपने पास सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन थोड़ा मेथड समझने की कोशिश करना। भाई मान लो कि हमने क्या किया, यहां पर एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर है मतलब ये न्यूट्रल है, हमने इसको क्या मान लिया है? न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि इस पे जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही माइनस होगा। जितना चार्ज क्या है प्लस का, कितना हो गया प्लस का? 3 2 5 2 7, तो इस पे उतना ही चार्ज क्या होगा? चलो 8 ले लेते हैं, उतना ही चार्ज इस पे होगा माइनस का भी। ठीक, जितना प्लस है उतना ही माइनस, ये इसमें फैले हुए। अब इसके समीप हमने क्या किया कि हम एक रॉड ले आए। ठीक है, एक ऐसी छड़ लेकर के आ गए इसके समीप जो कि मान लो धनावेशित है। कैसी है? धनावेशित है। तो अभी हमने देखा कि अगर सजातीय आवेशन तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्लस वाला क्या करेगा भाई? इसमें जो प्लस वाले चार्ज हैं उनको दूर दूर भगाने की कोशिश करेगा। ये हमारा स्फीयर था, ठीक है, और ये अपने यहां पर छड़ ला करके रख दी है, प्लस चार्ज है। तो ये क्या करेगा भैया? माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाले को भगाएगा दूर। अब सारे के सारे प्लस वाले क्या हो गए? एक दिशा में। ठीक है, सारे के सारे प्लस वाले एक दिशा में, और सारे के सारे माइनस वाले हो गए एक दिशा में। सारे प्लस एक तरफ चले गए प्रतिकर्षण के कारण, और सारे माइनस आ गए एक तरफ आ गए। और जैसे ये हुआ हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। क्या कर दिया हमने? इसको अर्थिंग करवा दी इसकी। जैसे अर्थिंग करवाई, तो अर्थिंग करवाते क्या होता है कि अर्थ जो है हमारा, जो हमारी धरती माँ है, दिस इज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की महासागर है। तो जैसे हमने अर्थिंग करवाई, यहां से निकलना शुरू हो गए कौन? इलेक्ट्रॉन। यहां से कौन आने लगे? इलेक्ट्रॉन आने लगे। और जो इलेक्ट्रॉन आए तो यहां से कौन है भैया? प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस मिल करके निपट गए, जितना प्लस उतना माइनस। और जैसे ये निपट गए फिर हमने क्या किया? रॉड भी हटा ली। जैसे ये निपट गए फिर हमने क्या किया भैया? रॉड भी हटा ली। चलो पहले पृथ्वी का कनेक्शन काटते हैं। ये प्लस वाली छड़ थी, हमने अब क्या कर दिया? पृथ्वी का कनेक्शन तोड़ दिया। हमने कहा भैया अब हमें जरूरत नहीं, सारे प्लस वाले क्या हो गए? खत्म, सिर्फ क्या बचे? माइनस वाले बचे। और जैसे हमने यहां से ये वाली छड़ भी हटाई प्लस वाली, तो तुरंत क्या हो गया? अब तो इनके बीच कुछ है नहीं, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करना शुरू करेंगे, और ये पूरे इसमें एक समान रूप से फैल जाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट बी था वो हमने लिया क्या था? उदासीन। उस पर नेट चार्ज क्या था? 0। अभी कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पे हमने किया क्या? कुछ नहीं किया, बस यहां पर लाए पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव वाले ने कैसा चार्ज कर दिया? इसको नेगेटिवली कर दिया। अब अगर इसी को हमें पॉजिटिव चार्ज करना होता तो किसको ले आते? नेगेटिव वाले को। लेकिन ये आवेशित क्या हो, इसके ये दोनों संपर्क में भी तो नहीं आए हैं। प्रेरण द्वारा जब आवेशन होता है तो दो वस्तुएं आपस में संपर्क में भी नहीं आती हैं। दूर से दिखाया और ये आवेशित हो गई। तो हमारे पास जो तीनों तरीके थे, फ्रिक्शन में क्या करते? दोनों वस्तुओं को कस के रगड़ते। चालन में क्या करें? दोनों वस्तुओं को बस कांटेक्ट में ले आना है। एक दूसरे के संपर्क में आते ही
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का स्थानांतरण होने लगेगा। और तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं, बस दूर से दिखा दिया और अपना काम हो गया। तो इतनी बातें हमें आवेश के बारे में दिमाग में रखनी है। आवेश होते क्या है, इनका ऐसा मात्रा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश का वितरण और आवेश के आवेशन की विधियां, यहां तक हमें आवेश के बारे में जानकारी रखनी है। ठीक है, कोई समस्या यहां तक हो तो बताओ, आवेश के बारे में कोई दिक्कत ना है? तो अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है,